ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस गीता के 7वें अध्याय में अपने भक्तों पर, जिज्ञासु जनों पर कृपा करके अपनी व्यापकता का कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम सभी के अंदर समाये हुए हैं, पर लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं जैसे कोई आम आदमी हो। और लोगों के मन में ये आता है कि ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह है। ये वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिए हैं और कंस के भय से और ब्रजमंडल में गए। मथुरा वृंदावन, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में जाकर के गोकुल में इन जगहों पर भगवान घूमे, गोप गोपियों के मध्य में रहे। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है ये भी आम आदमी की तरह होवेंगे, पर ऐसा है नहीं। भगवान श्री कृष्ण के कर्म और जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। वो कर्म करें तो कर्तापन से रहित होकर के करते हैं, और हम कर्म करें तो कर्तापन से युक्त होकर के करने की वजह से कर्मों से बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देह होकर के भी देह भाव में नहीं रहते। उनके अनेकों प्रकार के अहम हैं। एक विराट अहम है जिसको ईश्वर अहम है कहते हैं। उस अहम के द्वारा भगवान को लगता है कि मैं सब में समाया हुआ हूँ। और एक अहम ऐसा है जिसके द्वारा बोलते हैं यशोदा जी को ये हमारी मैया हैं, बाबा हैं, देह बुद्धि करके। और एक भगवान श्री कृष्ण की मैं ऐसी है जो सर्व का आधार है। और एक ऐसी है जो सबके अंदर सोने जागने वाली चेतना बन करके फुर रही है। वो सभी देह के अंदर जो जीव रूप बनी हुई चेतना है उसके लिए कहा। तो ये जीव रूप चेतना भी भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं, और अष्टधा प्रकृति के द्वारा पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार के द्वारा स्थूल देह बने हुए हैं, और माया उपाधि को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण ईश्वर बने हुए हैं। पर निज स्वरूप में जब आते हैं तो ना जीव भाव, ना देह भाव, ना ईश्वर भाव, शुद्ध चैतन्य सत्ता ब्रह्म तत्व ही उनकी मैं शुद्ध और निर्लेप रह जाती है। व्यवहार चलाने के लिए, जगत का निर्माण करने के लिए ईश्वर मूर्ति धारण करते हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। और जब मन के अंदर प्रतिफलित होते हैं तो सोने जागने वाली चेतना बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और जब भक्तों को सुख देना होता है, भक्तों को मुक्ति देनी है ना,
तो वो अपना मोहनी विग्रह धारण करते हैं, जिससे भक्त लोग उनके रूप माधुर्य में उसको देख करके और भगवान का भजन करते हैं। उनका चित्त उसमें आसक्त हो जाता है, जैसे उन्होंने परम भक्त गोपियाँ भगवान के रूप माधुर्य में उसके अधीन होकर के और भगवान का चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन हो गईं। भगवान श्री कृष्ण जीव के स्वभाव को जानते हैं कि ये जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है उसका वही रूप हो जाता है। इसलिए चिंतन करने के लिए कहा कि जब भी चिंतन करना है तो या तो श्रेष्ठ महापुरुष का चिंतन करो अथवा सीधा ईश्वर का ही चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहा गया है। ईश्वर के देह का भी यदि ध्यान करोगे तो परम ब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि होवेगी। ईश्वर को ईश्वर मूर्ति में देखोगे, भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रकार के रूप हैं। देहो हम भगवान श्री कृष्ण बने हैं जब वसुदेव देवकी के पुत्र होते हैं। जीवो हम तब बन जाते हैं जब मन में सोने जागने वाली चेतना के रूप में प्रतिफलित होते हैं। और माया में जब प्रतिफलित होते हैं भगवान श्री कृष्ण तो ईश्वर रूप होते हैं। और जब माया मन देह आदि से अहम को खींच लेते हैं तो सबके अंतर्यामी हो जाते हैं और शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हो जाते हैं, जिसके लिए कहा ब्रह्म अनादि और अनंत है। वो परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, कोई दूसरा नहीं। ये तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण का को ही समझना चाहिए, यही सबके आधार हैं। मधुसूदन स्वामी ने यही कहा है। वो कहते हैं बंसी विभूषित करा नवनीर दावात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाद रोष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। श्री कृष्ण के अलावा और कोई तत्व मैं नहीं जानता। वही देह हैं, वही जीव हैं, वही ईश्वर हैं और वही इन सब का आश्रय प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा यही हैं। बुद्धि देश के साक्षी होने की वजह से इन्हीं का नाम आत्मा हो जाता है और माया में जब होते हैं तब इनका नाम ब्रह्म होता है। और माया पर प्रतिफलित जो चेतना होती है उसका नाम ईश्वर और मन पर जो प्रतिफलित चेतना है उसका नाम जीव है। ये सोने जागने वाली चेतना। जब देह को मैं बुद्धि स्वीकारते हैं तो देवकी वसुदेव के पुत्र का रोल अदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म। ये ब्रह्म व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रकार के भगत हैं। बोले हाँ। तो एक तो वो भक्त लोग हैं जो दुखों से छूटना चाहते हैं। साधन भजन तो कर ही रहे हैं पर कोई दुख तकलीफ आ गई तो उन्हें लगता है भगवान ये हमारी दूर कर दें। जुड़े हुए हैं पर अतिशय दुख आने पर वो भगवान का ही स्मरण करते हैं। वो किसी जीव का किसी राजा रईस आदि का ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। तो इस विषय में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने भक्तों की मदद की है। बहुत सारे ये भक्तमाल में कथाएं हैं, आपको भक्तमाल पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कितने भक्त जुड़े हुए थे और वो किस किस तरह से उन भक्तों की मदद करते थे। तो क्या है कि वो दुख से छूटने वाले भक्त भगवान का स्मरण करते, दुखों से तो छूट ही जाते पर साथ में
भगवान की भक्ति भी पाते और मोक्ष भी पाते। और दूसरे भक्त हैं जो धन की कामना रखते हैं, भजन करते रहे पर भगवान का, हाँ, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान के आने के बाद में सारा ऐश्वर्य भगवान में है, वो भी आता है, खड़ा ऐश्वर्य। हाँ, धर्म कर्म जो नहीं करते, भगवान का कृपा होती है, धर्म कर्म करने वाले बन जाते हैं। धर्म भगवान का स्वरूप है, भगवान में बसता है। धर्म कर्म करने वाले अभिमान ना करें, क्योंकि आप धर्म कर्म जो कर रहे हैं ये उनकी कृपा है, क्योंकि समष्टि धर्म का निवास भगवान श्री कृष्ण में है। धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, श्री, यश, ये 6 चीजें भगवान में ही रहती हैं। और यदि 6 चीजों में किसी को भी कुछ प्राप्त है तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हाँ, परमात्मा की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए, ना कि हमारी कुछ बड़ाई है। हमारी कुछ बड़ाई नहीं। करनी कछु न कर सका, नहीं करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया। जो कुछ भी करते हैं परमात्मा श्री हरि करते हैं, पर तुम्हारे संस्कार के अनुसार तुम क्या चाहते हो, जैसा चाहोगे वैसे ही कर देंगे वो तुम्हारे साथ। इसलिए अपने भाव को शुद्ध रखो। भक्तों ने धन चाहा और धन चाह तो धन तो दिया, बाद में भगवान के जब चरणों का दर्शन होता है, भगवान की जब कृपा होती है तो मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण रति लागी। परमात्मा की जब कृपा होती तो कोई वासना रहती नहीं। फिर मन में ये आता है, लगता है यार बेकार ही भगवान से कह दिया ये चीज़ हमें दे दो, धन दे दो। हमें ऐसा ना कहना चाहिए, पर भगवान कहते नहीं, पहले वाला जो कांटा है ना भीतर घुसा पड़ा, हाँ, वो वासना हमने निकालनी है। पैसा इतना देंगे कि पैसा ही संभालते संभालते लगेगा कि ये ना ही होता तो अच्छा था। और इसी तरह से भक्तों ने बहुत भगवान का स्मरण करके किस प्रकार से अपनी कृपा हासिल की, भक्तमाल में इसका कथन आता है। और तीसरे नंबर का है भक्त भगवान का जिज्ञासु, जो भगवान को समझना चाहता है। उसे ना धन चाहिए, दुख तकलीफ तो वो सह लेता है कि हमारे प्रारब्ध में जो दुख है वो हम भोग लेंगे, पर हमें दुख से छूटने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, और ना ही धन के लिए प्रार्थना करनी, हम मांग के खा लेंगे मतलब। पर हमें तो परमात्मा का रहस्य मालूम होना चाहिए। ये जगत क्या है, ये जीव क्या, ईश्वर क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, ये परा अपरा प्रकृति क्या है, हमारे में ये किस प्रकार से विद्यमान है। ये जिज्ञासा की वजह से भगवान का भजन करता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं। कोई न कोई आचार्य, कोई न कोई संत मिला देते हैं, जिससे कि ये रहस्य भी उसे क्लियर हो जाता है। और चौथे नंबर का वो एक भगवान का भक्त है जो जान चुका है भगवान को, और फिर भी भगवान के साधन भजन में लगा रहता है। तो किसी ने कहा, महाराज इन चारों में से ज्यादा बढ़िया कौन सा है, भगवान को कौन सा ज्यादा प्रिय होवेगा इनमें। तो भगवान श्री कृष्ण आगे वाला श्लोक इस विषय में कुछ कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये 7वां अध्याय और 17वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुने। तेसाम, उन जो 4 है ना, 4 उन लोगों के बीच में, तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिया। तेसाम, उनमें, ये चारों में से, उन चारों में से नित्य युक्ता एक भक्ति ही, एक ऐसा भी है जिसने क्या किया,
नित्य एक ही भाव से स्थित होकर के साधना की, और एक ही भाव की साधना करते करते वो एक ही भाव में हो गया है, एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। जीव की ग्रंथि कट गई। ये सोने जागने वाली चेतना, सदा रहने वाली चेतना को अपनी मैं स्वीकार कर लिया, एक ही भाव को प्राप्त हो गया। ऐसा भी एक भक्त था। उन चारों में से नित्य युक्ता, नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक भक्ति ही। एक भक्ति का मतलब अनन्य भक्ति, दूसरा उसके अलावा नहीं। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्यते। ये ज्ञानवान महापुरुष जिसे उसके लिए तो ऐसा कहते हैं, जाय न चाही कबहू कछु। कभी किसी भी परिस्थिति में उसे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से। न वो दुख कहा ना, न वो दुख से छूटना चाहता है। भाई दुख हमारा किया हुआ प्रारब्ध बन के आया, हम उसे भोग लेंगे। और धन वो मांगता नहीं, कहता मांग के खा लेंगे, पर हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो आपको अपनी आपकी भक्ति चाहिए और आपका ज्ञान चाहिए। आप हमारे अंदर किस प्रकार विराजमान है, सभी जीवों में आप विराजमान है, कैसे विराजमान है, रहस्य क्लियर करना चाहता है। इसलिए ऐसे भक्तों ने तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति मांगी, क्योंकि भक्ति के अंदर ही वैराग, ज्ञान वैराग है। ये भगवान की भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कहे गए हैं, भागवत में आप सुनो। इसलिए वो तो ऐसा कहते हैं, उनकी तो लीला बड़ी विचित्र है। ज्ञानवान महापुरुष जीवन में मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सम्यक ज्ञान सुकृत को हुलाही। ये सम्यक ज्ञान किसी किसी को प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। ऐसे भक्त लोग भगवान का जब भजन करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो क्या कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि। हमें धार्मिक भी नहीं बनना, न धन चाहिए, काम सुख भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। जब तक परमात्मा में लीन नहीं होते तब तक जितने भी जन्म मिले हमारे परमात्मा में प्रेम बना रहे। और परमात्मा का प्रेम एक ऐसा, इसी को भक्ति कहते हैं, परमात्मा के प्रति भक्ति बनी रहे। और भक्ति एक ऐसी है कि भगवान का स्मरण करते ही भगवान की दिव्य शांति साधक के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए उस शांति की दृष्टि को यदि देखा जाए तो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हुए। वो जो शांति मिलती साधु के संग में, जो भक्ति करके जो एक अजीब आनंद प्राप्त होता है, वो फिर उसके लिए कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा राम बुलावा भेजिया, राम जी ने कहा आप कबीरदास जी आ जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध पूरा हो गया। दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। यहाँ भगवान की चर्चा करते हैं, आनंद लेते हैं, पर वैकुंठ में ये ना मिल पाएगा, ऐसा कहते हैं संत। धर्म न अर्थ न काम रुचि। ये जो साधना करता है इसे कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा की भक्ति, जिसके द्वारा इसे संसार से वैराग हो जाता है और फिर ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, परमात्मा में लीन हो जाता है। धर्म से विरति, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ये तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ, कोई इसको आकांक्षा है ही नहीं, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं। कहते हैं उनमें नित्य युक्ता, तेषाम नित्य युक्ता, एक भक्ति ज्ञानी विशिष्यते। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित रहने वाला और एक भक्ति का मतलब भगवान के अलावा दूसरा नहीं जानता है। भगवान के अलावा दूसरा और कोई देव है ही नहीं जो दूसरे की उपासना करूं। परमात्मा श्री हरि की, परमात्मा श्री कृष्ण ही सर्वरूप हैं।
दूसरा नहीं। यद रुद्र हैं, भगवान शिव जी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, ऐसा भाव रखता है। दुर्गा भी बने हुए हैं, दुर्गा तो भगवान की माया ही है, आप सप्तशती में देखें। और गणेश, सूर्य वगैरह ये सब भगवान के रूप हैं, इसलिए दूसरा नहीं। एक भक्ति विशिष्ट है, एक भक्ति में लगा हुआ, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरी भक्ति कैसे करे। इसलिए न उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, ऐसा कहा। विशिष्ट है, ये विशेष है। बोले क्यों? ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिया, ये बात कही। भगवान कहते हैं क्योंकि मुझको ये ज्ञानी तत्व से जानता है। बाहर से तो भजन किया ही है, हमारे चरणों का आराधन किया, चरणों का ध्यान किया, लीला कथाएं सुनी। इसके बाद में उसने ईश्वर मूर्ति का भी ध्यान किया, और ईश्वर मूर्ति का भी ध्यान करके परम ब्रह्म परमात्मा जो सबका अंतर्यामी स्वरूप हमारा है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें उसने विश्रांत पा लिया। उसमें जाकर के उसकी स्थिति एक ही भाव को प्राप्त हो गई है। इसलिए वो तो हमारे से अभेद हो गया है, क्योंकि मुझको ये तत्व से जानने वाला ज्ञानी है। तत्व से जानने वाला ये ज्ञानी अहम अत्यर्थम प्रिया, मेरे को इन चारों में से ये ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं, कुछ देना भी चाहो तो ये लेता नहीं है हमारे अलावा। कह दो आपका ही, हाँ, आपका स्मरण पर्याप्त है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। वो तो यही इतना ही मांगता है कि हे भगवान, हमारे अंदर आपका स्मरण चलता रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, क्योंकि आपकी भक्ति रहेगी तो सब कुछ हमारे पास विद्यमान रहेगा। क्योंकि ये मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी ना अहम अत्यर्थम प्रिया, ज्ञानी तो मुझे अत्यंत प्रिय है। और अच्छा, ज्ञानी को अत्यर्थम प्रिया, ज्ञानी को जो मैं हूं ना, ये अत्यंत प्रिय हूं। इससे ज्यादा ज्ञानी को एक ज्ञानवान ही ऐसा भक्त है जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय कोई वस्तु है तो कहते मैं भगवान को मानता है, इससे ज़्यादा उसे और किसी से प्यार है ही नहीं। और जहाँ तक हमारी बात, तो कहते हैं सच्चा मम प्रिया, ये भी कहा। और वह ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु कोई भी है ज्ञानी के लिए तो वह है परमात्मा, और परमात्मा के लिए सबसे प्रिय वस्तु यदि कोई है तो वो ज्ञानी भक्त, ये कह दिया। इसलिए ज्ञानी विशेष है, ज्ञानी इनमें सब में उत्तम है, ये बात बताई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषाम नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते है, ज्ञानी विशिष्यते। ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिया सचा मम प्रिया। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्था महम सच ममा प्रिया। उन चारों में से नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि हाँ, मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।